मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है। योजना के तहत लाभ ले रही 500 से अधिक महिला हितग्राहियों को अचानक योजना से वंचित कर दिया गया है, जिससे उनमें भारी नाराजगी और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इन महिलाओं का कहना है कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के योजना की किस्त मिलनी बंद हो गई, जबकि उन्होंने ना तो कभी लाभ छोड़ने की इच्छा जताई और ना ही किसी प्रकार का आवेदन किया। इस अचानक फैसले से प्रभावित महिलाएं अब सीएम हेल्पलाइन का सहारा ले रही हैं, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिल पा रही। विभाग की ओर से इस पूरे मामले में जो तर्क दिया जा रहा है वह महिला हितग्राहियों के दावों से बिल्कुल उलट है। विभाग का कहना है कि इन महिलाओं ने स्वयं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ परित्याग किया है, इसलिए अब उन्हें दोबारा योजना में शामिल नहीं किया जा सकता। अधिकारियों का दावा है कि योजना के पोर्टल पर लाभ परित्याग की एक निर्धारित प्रक्रिया है, जिसे पूरा किए बिना किसी भी हितग्राही को योजना से बाहर नहीं किया जा सकता। विभाग का यह भी कहना है कि इस प्रक्रिया में किसी अधिकारी या कर्मचारी की मनमानी की कोई गुंजाइश नहीं है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर लाभ परित्याग का एक विकल्प दिया गया है। जब कोई हितग्राही इस विकल्प पर क्लिक करती है तो उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है। इस ओटीपी को पोर्टल पर दर्ज करने के बाद ही लाभ परित्याग की प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। विभाग का दावा है कि जब तक हितग्राही स्वयं ओटीपी दर्ज नहीं करती, तब तक कोई भी व्यक्ति, चाहे वह विभाग का कर्मचारी हो या कोई अन्य, इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकता। इसी आधार पर विभाग यह मान रहा है कि जिन महिलाओं को योजना से हटाया गया है, उन्होंने अपनी मर्जी से लाभ छोड़ने का निर्णय लिया होगा। हालांकि इस दावे को लेकर महिला हितग्राहियों और उनके परिजनों में गहरी नाराजगी है। प्रभावित महिलाओं का कहना है कि उन्हें ना तो किसी लाभ परित्याग प्रक्रिया की जानकारी है और ना ही उन्होंने कभी कोई ओटीपी डालकर योजना छोड़ने की सहमति दी है। कई महिलाओं ने बताया कि वे मोबाइल का सीमित उपयोग करती हैं और उन्हें तकनीकी प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी नहीं होती। कुछ मामलों में मोबाइल नंबर परिवार के किसी अन्य सदस्य के पास रहता है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि अनजाने में या किसी भ्रम की स्थिति में यह प्रक्रिया पूरी हो गई हो। महिला हितग्राहियों का यह भी कहना है कि अगर उन्होंने सच में लाभ परित्याग किया होता तो कम से कम उन्हें इसकी जानकारी या कोई आधिकारिक संदेश जरूर मिलता, लेकिन अधिकांश महिलाओं को तब तक कुछ पता ही नहीं चला जब तक उनके खाते में किस्त आना बंद नहीं हो गई। किस्त रुकने के बाद जब उन्होंने संबंधित विभाग या पंचायत स्तर पर जानकारी लेने की कोशिश की, तब उन्हें बताया गया कि वे लाभ परित्याग की श्रेणी में आ चुके और अब उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सकता। इस पूरे मामले के बाद सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। सैकड़ों महिलाएं यह जानने के लिए हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा रही कि आखिर उनकी लाडली बहना योजना की किस्त क्यों बंद कर दी गई, लेकिन शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उनकी शिकायत पर कोई ठोस सुनवाई नहीं हो रही। कई महिलाओं ने बताया कि उनकी शिकायतें बिना किसी समाधान के फोर्स क्लोज कर दी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक उच्च अधिकारियों की ओर से इस तरह की शिकायतों को जल्द से जल्द बंद करने के निर्देश दिए गए। इसी वजह से सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों को विभागीय स्तर पर बिना जांच के ही बंद किया जा रहा है। इससे महिला हितग्राहियों में और ज्यादा रोष बढ़ रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बातें सुने बिना ही मामला खत्म किया जा रहा है। महिला हितग्राहियों का कहना है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना उनके लिए केवल एक आर्थिक सहायता का साधन नहीं है, बल्कि यह उनकी रोजमर्रा की जरूरतों का सहारा भी है। कई महिलाएं इस राशि से घर का खर्च चलाती हैं, बच्चों की पढ़ाई में मदद करती हैं या फिर छोटी मोटी बचत करती हैं। अचानक योजना से बाहर कर दिए जाने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी इस मामले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर वाकई लाभ परित्याग की प्रक्रिया इतनी सुरक्षित और पारदर्शी है, तो फिर इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं यह क्यों कह रही हैं कि उन्होंने योजना नहीं छोड़ी। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिन महिलाओं को गलती या तकनीकी कारणों से योजना से बाहर किया गया, उन्हें दोबारा लाभ दिलाया जाना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल सिस्टम में मानवीय भूल, तकनीकी गड़बड़ी या किसी गलतफहमी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में विभाग को चाहिए कि वह केवल पोर्टल के रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय लेने की बजाय जमीनी स्तर पर भी सत्यापन कराए। साथ ही लाभ परित्याग जैसे गंभीर प्रक्रिया में हितग्राही को स्पष्ट सूचना और दोबारा पुष्टि का विकल्प दिया जाना चाहिए। फिलहाल योजना से वंचित की गई महिलाएं सरकार से यही मांग कर रही है कि उनकी समस्या को गंभीरता से सुना जाए और उन्हें न्याय मिले। उनका कहना है कि यदि उन्होंने सच में कोई गलती नहीं की है तो उन्हें योजना से बाहर रखना अन्याय है। अब देखना यह होगा कि सरकार और संबंधित विभाग इस बढ़ते विवाद को कैसे सुलझाते और क्या प्रभावित महिलाओं को एक बार फिर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ मिल पाएगा या नहीं।